कि ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाए, 14 लोक समान सब काहे रेत मिलाए। क्या कीमत हो सकती है श्वास की। अरे प्राचीन काल में गोताखोर, जो समुद्री गोताखोर होते थे, वो श्वास को रोक करके और एक श्वास के अंदर तलहटी में से 2 मुट्ठी नगीने खिलाता था, रत्न खिलाता, और ऐसे रत्नों का मोल लगता। तो मोल लगता तो कुछ रत्न ऐसे होते थे जो अनमोल होते थे, उनका कोई मोल नहीं। ये अनमोल रत्न किसके पीछे आए? एक श्वास के पीछे। कि श्वास का क्या मोल हो सकता है? जब श्वास का मोल नहीं है तो परमात्मा का क्या मोल हो सकता है? वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा है भगवंत जिसका और छोर ही नहीं है, वार पार ही नहीं है। क्या कीमत हो सकती है? इसलिए हमारी जितने भी संत हैं ये बार बार ये चेतावनी देते हैं कि बार बार यह तन नहीं नर नारायण देह, दादू बहुरिन पाइए जन्म अमोलक ये है। अमोलक है ये मनुष्य जन्म। अरे जिसके लिए दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर है, दुर्लभ है और ये मिल गया है तो ये तो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मानुष देह कली कल प्रातः के आते खिले न खिले। चल रहे हैं, पीछा वाला पैर उठे कि नहीं उठे, ग्रास मुंह में जावे कि नहीं जाए, कोई पता है क्या? इसलिए संत वाणी निरंतर चेतावनी के शब्द देते हैं। अरे बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होए, ममता की मोट सिर काहे को धरतु है। मेरा धन मेरा धाम मेरा सुत मेरा वाम मेरा पशु मेरा ग्राम फूलू ही फिरत है। तू तो भयो बावरू बिकाए गई बुद्धि तेरी, ऐसे अंधकूप में तू काहे को परत है। सुंदर कहत तो ही नेक हूं न आवे लाज, काज को बिगाड़ के आकाज क्यों करते हैं। अरे संत कवि सुंदरदास जी महाराज दादू जी के सबसे छोटे शिष्य हैं और जो है हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान है, जिनके सवैये नाम से प्रसिद्ध है। ये कहते हैं अरे मैं तेरे को बार बार कह रहा हूँ, तू इस मनुष्य जीवन का महत्व तो समझ। तू इनमें जो है ये मेरा घर, ये मेरा जन, ये मेरा महल मालिए, अरे इनमें क्या लेता है? मेरा मेरा छाड़ गवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा। अपने जीव विचारक नाही, क्या ले गए ला वंश तुम्हारा। अरे पूर्वज क्या ले गए? ये सब तो यहीं के यही रहने वाले हैं। इसलिए संत वाणी तो आपको केवल वनवी देवी अद्वैत का मार्ग। इसलिए ये तो एक धर्मशाला है, ये संतों का स्थान जहाँ चरण प्रतिष्ठा ये परिवार करवा रहे हैं। हम सब श्रद्धालु जो इनकी चरण प्रतिष्ठा करेंगे, ये आने वाली पीढ़ियों को यही सोच शिक्षा मिलेगी धर्म के प्रति प्रगाढ़ता है। तो इसलिए मनुष्य पूरे विश्व के वहां एक जगह हो जाएंगे जहां माथा टिक रहा है, चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, जहां माथा टेकने की जगह है वो तो एक ही है, कोई पैर नहीं लगाएगा। इसलिए ये संत हमें यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म दिया है, मुख में जीव दी है। अरे जे मुख रसना राम नहीं भयो नहीं बोली है, तो 84 लाख जीव भटक तो डोली है। वेद पुराण पुराण पुकारे कहते हैं, हरि हाँ वाजिद चरण शरण बिन जीव कहाँ को रहते हैं। ये मुस्लिम संत है, 5 शिष्य दादू जी महाराज के मुस्लिम हैं और 5ों की वाणी है राम नाम। ये कहते हैं भगवान ने मुख में जिह्वा दी है, इस जिह्वा से तो भगवान का नाम ले ले। ये भजन और भोजन दो में तो काम आने वाली है, लेकिन ये सारे दिन काट में चलती कतरने से भी ज्यादा। अरे भगवान की तरफ लगाएंगे कितनी आत्म शांति मिलती है। और ये संत बड़े दयालु है, ये दया के शब्द बोलते हैं। अरे राम राम में भी जो है ये होठ जीभ हाले नहीं, सुरति राम लगाए। जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। शाश्वत सत्य का ही उपदेश दे रहे हैं।
राम राम हम बोलते हैं, रे में जिभ्या और दंत जो है चलते हैं, तालु और से शब्द उठता है, मैं से अहंकार जो है बोधक है, इसलिए मैं अर्थात होठ को तो बंद रखो। संसार है, आसार है, सार है तो भगवान का नाम है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सार तुम्हारा नाम है, फूटा सब संसार, मनसा वाचा करिमना, कलि केवल नाम आधार। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, दुष्ट तारे पार उबारे, नरक निवारी नाम रे। नरकों से उद्धार करने वाला है तो भगवत नाम ही है। कबीर साहब ने भी कहा कि कबीर कह में कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्व सार है सबका हूँ उपदेश। सुंदरदास जी महाराज फिर कहते हैं तात्पर्य जो है, राम नाम नारद कहो सोई ध्रुव को ध्यान, प्रकट भय प्रहलाद जो सुंदर भज भगवान। अरे इस भगवान का ऐसा मंत्र इन संतों ने अपनी वाणी में प्रवाहित किया है, चाहिए लेने वाला जो जो पीवे राम रस तो तुम बढ़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। क्योंकि वाणी तो एकाग्रता की तरफ ले जाती है, क्योंकि मारना है तो मन को मारो, काटना है तो कर्मों को काटो, और तारना है तो जीवों को तारो। इसलिए संसार में आए हैं, एक दिन सबको जाना है। दादू दयाल जैसे चले गए उपदेशक, कबीर साहब जैसे चले गए, तो सूरत इतने कीर्ति बड़ी बिना पंख उड़ जाए। अरे सूरत तो जाती रहे, कीर्ति कभी न जाए। चले गए, उपदेश दे गए, वाणी आज भी अजस्र धारा को भी प्रवाहित कर रही है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, भगवान का नाम सर्वोपरि है। और देखो राम राम भी यही गुण लियो जावे, राम राम ही थोड़ी लियो जावे। एक घर में बुढ़ा बाबा था, तो बेटे पोतों ने कभी बाबा के मुंह से राम राम नहीं सुना। बेटे पोतों ने बहुत प्रयत्न किया, बाबा एक बार थाका मुंह से राम राम सुना दो। बाबा को बोले पहले का समय में आपने छोरा छापरा का नाम रोड़ी कजोड़ी लादूड़ी दापूड़ी तीजूड़ी मादूड़िया का नाम होता, अब तो अंग्रेजी नाम आ गया। तो भी बाबा का भी एक झूमरी नाम की लड़की, बिका पति को नाम राम प्रसाद हो। बेटा पोता दे के आपने राम प्रसाद जी लिया, तो बाबा के सामने खड़े होकर ला, बाबा ने पूछा ला, तो बाबू कम से कम आप तो कह लो भाई नाम तो आओ लो बाबू। तो ला करके बाबा के सामने खड़े हो गया, बाबा एक गुण है तो जानो, कहा को नाम का ही है, झूमरी का धनी है। आप बोलो राम प्रसाद जी है। भाई राम प्रसाद जी आ गए, राम जी को नाम आ गए। इसलिए ये संत वाणी है, रटो दिवस अरु रैन आपने पीव को, मुश्किल सब आसान होई है जीव को, जाके हृदय राम रैण दिन रहते हैं, हरि हाँ वाजिद नहीं मुक्ति में फेर संत सब कहते हैं। ये संत बड़ी कृपालु। देखो संत तो यहाँ तक कहते हैं, जैसे कबीर साहब ने कहा कि मरना भला विदेश का, जहां अपनों कोई, माटी भके जिनावरा सहज महोत्सव हो। अरे मरना तो वही अच्छा जहाँ अपना कोई नहीं हो। क्यों? कि अपना होगा तो जला देगा, गाड़ देगा। अरे अपना नहीं होगा तो कम से कम जीव जंतु पेड़ तो भर लेंगे। वही बात दादू जी महाराज ने कही, हरि भजन साफल जीवना पर उपकार समाए, दादू मरना कहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। हरि का भजन कर ले, वो नहीं हुआ तो परोपकार कर ले, वो भी नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा है जहाँ जीव जंतु पेट भर ले। और संत कह रहे हैं, अरे जो प्राणी मर जाए उसे न जलाइए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डालिए, सब पक्षी मिल चीरे चाम को, हरि हाँ भर जाए उनका पेट, दुआ दे राम। कितनी जगह लगने वाले शब्द कोई आज का शिक्षा शास्त्र दे देगा क्या? ये कौन सी डिग्री धारी थे संत? लेकिन आत्मा की अनुभूति थी, शब्दों में जीव के कल्याण के लिए दे दी। इसीलिए वाणी के लिए कहा जाता है, अटपट शब्द कबीर का झटपट लख्या न जाए, जो झटपट वो लिख पड़े तो सब खटपट मिट जाए। तीन शब्द अटपट झटपट खटपट। संत वचन अटपटे हैं,
झटपट समझ में नहीं आने वाले, और जो झटपट समझ गया उसके जीवन की खटपट मिट गई। 3 शब्दों में अटपट झटपट खटपट में पार लगा दिया। इसलिए आज हम यहाँ ऐसे महापुरुषों के आए हैं जिनकी मान्यता है कि संदास जी महाराज जैसे इस गांव में हुए हैं, जिनकी चरण प्रतिष्ठा है, जहांगीर परिवार श्रद्धालु है और होना भी चाहिए। देखो मानव तन मिला है अपने को, हर जगह हमें नतमस्तक के लिए जगह चाहिए, क्योंकि नतमस्तक की जगह तो प्राणी मात्र की है। उसमें ये नहीं भाई कोई किंतु फिल्म तो है ही नहीं। जहां माथा टिका तो कितनी शांति मिलेगी। अरे आजकल तो सब पढ़ा लिखा इंजीनियर और हो गया, लेकिन पहले के समय में गांव में कोई भी आदमी जो पुराना आदमी होता ना, कोई भी तो पूरा गांव का नाम, बच्चा शहीद बच्चा बच्चा कटे बेड है कटे है बांगर टावर कटे, पूरे एक आदमी पूरा कर देता लिस्ट देता। आज तो आत्मीयता ही खत्म हो गई। क्या कारण है? क्या धन से आत्मीयता होगी? क्या धन से तो जुड़ाव है। यदि आत्मीयता हो सकती है तो ऐसे महापुरुषों के वचन श्रवण करने से हो सकती है। इसलिए ये संत निरंतर संसार है। दुर्वाणी कहती है कि 100 धक्का सुनहु को मारे, घर बाहर काटे, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। सुनो कर कुत्ता घर को कुत्तो या करे ना, तो वो बारे डेली पर बैठे मिले, साफ की रोटी बन कोई कहते, वो बच्चों को जो टुकड़ो ही दे, पर वो इतना सब टुकड़ो खा करके भी डेली ने कौन छोड़े। टावर है, कोई डंडा भी दे भी नहीं, पकड़ बारे भी छोड़ा, लाता नहीं दे भी के, लेकिन वो बटे तो इतना कष्ट सहन करके भी वो जो है उस घर की डेली को नहीं छोड़ रहा है। अरे हम मनुष्य हैं, हमें तो पूरी रोटी मिल रही है, हमारे पर कितना ही दुख क्यों ना आ जाए, परमात्मा को तो भूलना की बात ही नहीं है। इसलिए संत वाणी निरंतर यही उपदेश देती है। संत कवि सुंदरदास महाराज कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्रिया सब एक सी ही, अज्ञ आशा ज्ञानी आस न निराश है, अज्ञ जोई जोई करे अहंकार बुद्धि धरे, ज्ञानी अहंकार बिन करत उदास है, अज्ञ सुख दुख आप विषय मान ले, ज्ञानी सुख दुख न जाने मेरे पास है, अज्ञ कोई जगत यह सकल संताप करे, सुंदर ज्ञानी कोई ब्रह्म को विलास है। ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान में रोता है, ज्ञान में हंसता है, ये तो चक्र है। इसलिए सज्जनों, ये संसार तो एक धर्मशाला है। एक महात्मा जा रहे थे, समय का जो था उस समय साधन नहीं थे यात्रा के, तो संध्या होती महात्मा जो है मकान में घुसने लगे, तो चौकीदार ने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? कि भाई इस धर्मशाला में रुकना चाहता हूँ, संध्या हो गई, सुबह चला जाऊंगा। तो चौकीदार ने कहा महात्मा जी यहाँ धर्मशाला को नहीं है और राजा को महल है, तो कोई बात नहीं, सुबह चला जाऊंगा। नहीं कुछ नहीं दिया। उनके आपस में वाद विवाद अधिक हुआ, तो राजा भी आए, महात्मा जी क्या बात है, क्यों लड़ते झगड़ते हो? वही मैं इस धर्मशाला में रुकना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। कहने नहीं धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है। कहने नहीं धर्मशाला है। बात विवाद होने लगे तो महात्मा ने कहा थारो महल है राजन, तो परदादा कटे गया तेरा, वो तो गया। दादा कहाँ गए? वो भी गए। पिता कहाँ गए? वो भी गए। तो मैं भी सुबह चला जाऊंगा, ये धर्मशाला ही तो रहे क्या। इसलिए सज्जनों, संत वाणी तो वास्तविक लक्ष्य की ओर लगाती है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का ही हमें है। इसलिए भगवान कोई देखने की चीज बोली है। ये गुरुदेव क्या उपदेश, राम राम का उपदेश देते हैं। अनुभव जहाँ थे उपजे शब्द गुरु का ज्ञान, दादू हमको ले चला जहाँ प्रीतम का स्थान है। इसलिए गुरु की यही महिमा होती है। डूबत भवसागर में आन के बंधावे धीर, पार हो लगाए देत नाव को जो खेवरो, पर उपकारी सब जीवन के सारे काज कब न आवे जाके गुणन को नेवरो, वचन सुनाए भव भ्रम सब दूर करे, सुंदर दिखाई देत कृष्ण प्रेम हम सो, और हुसने हम नीके कर सोच देखे जग में न को हितकारी गुरुदेव सो। इसलिए चूंकि समय तो प्रवाह है, इसलिए पहले चरणों को काम हो जाए, मतलब मेरे भगवान को नाम हो आग्रह है, एक लिए मूर्त को नहीं है। और चीजा का देखो, बारह की चीजा जति भी है, सब मूर्त में ही नीड है।
भगवान को नाम और आबाड़ और जाबाड़ा के तीन के तो मूर्ति को लिए है, इसलिए था मूर्त करो। क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ मैं जांगीर परिवार को, ग्रामवासियों को, श्रद्धालुओं को कितनी श्रद्धा के साथ उन चरणों को इकट्ठे हुए और भगवान का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः साधुवाद सत्यराम करते हुए अपने वचनों को विराम देता हूँ। बोलो दादू दयाल महाराज की जय हो। सुखराम दास जी महाराज जी साहब की जय हो। तो काय मिले रे ओम सहस्त्रांत सहस्त्रनाम को आगे सो एक ऐसा की नहीं ज़्यादा लड़े साफ करो लोग है ना जगह दे महाराज काका जी एंड करो थोड़ा मुंडो पास लो हटी ना। अरे मैं फूल बड़े मैं फूल मुंडे आगू में से ठीक है काका जी कपड़ों देना लाइट हाथ में लगी कोई। अरे बोल जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं जो भोजन प्रसादी पा करके ही जाए। राधु राम सत्य। आनंद
जाने हर से